वार्षिक प्रत्येक कार्य का नाम समय मानव जीवन का सार है, स्वप्न बता रहे हैं। ज्ञान, दर्शन और चरित्र मानव को सफल करने के लिए तीनों चीज आवश्यक है। बच्चे की शादी हो जाए, इच्छा हो जाए, दामाद धंधा करो बराबर। करने से फायदा क्या करना चाह रहा है, ऐसे करो समझ करके चीज को सफल बनाने का प्रयत्न करना, सफल बना। क्या उज्जैन और कहाँ आगरा,
क्या सिद्धगिरिवर स्थान। जिन शासन के इतिहास में कई महापुरुष हो गए हैं, जिन्होंने जिन शासन की पताका को फैलाने के लिए अजब गजब का पुरुषार्थ किया है। चाहे कुमारपाल को देखो, वस्तुपाल महाराजा को देखो, विक्रमादित्य राजा को देखो, ऐसे कई कई पुरुष हो गए हैं जिन्होंने जिन शासन की प्रभावना करी और प्रभावना करते करते वो जिन शासन के अंदर अमर हो गए और उनकी अमरता के गुणगान आज लोगों के मुखपाठ हो रहे हैं, कंठस्थ हो गए। जिंदगी में हर व्यक्ति को एक ऐसा कार्य करना चाहिए, एक ऐसा कार्य करना चाहिए कि अपना जीवन सफल हो, अपन इस दुनिया में से चले जाए तो भी लोग अपन को याद करें। वस्तुपाल ने क्या किया, तेजपाल ने क्या किया और माणकचंद सेठ ने क्या किया। किसी भी व्यक्ति के जीवन के अंदर अपन जा रहे हैं, उसके विषय में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो उसके जीवन में कुछ तो होना ही चाहिए। कुछ अनहोनी घटना कि अहोनी घटना तो होगी, उसके अंदर कुछ न कुछ गुणता, कुछ विकासता कि कुछ पराक्रमता उसमें दिखना चाहिए, तो इस व्यक्ति का जीवन लिखा जाता है। वरना तो दुनिया में आज से 500 साल हुए माणकचंद सेठ को, कितने लोग इस दुनिया में आके चले गए, आए कि नहीं भैया? तो उन लोगों का इतिहास में कोई नाम नहीं है, कोई उन्हें याद नहीं कर रहा है, कोई पूछ नहीं रहा। वजह कारण क्या? विशेष कार्य नहीं किया। हाँ, जीवन के अंदर किसी ने समाज के लिए कुछ करा हो, धर्म के लिए कुछ करा हो और किसी की शील अथवा के कोई व्यक्ति के जिंदगी को बर्बाद होते बचाया हो, तो उस व्यक्ति का नाम लोग याद करते। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कुछ किया और कुछ पाया। ऐसे ही इस माणकचंद सेठ की बात मुझे आपको करना है, क्योंकि अपने सूत्र के अंदर लोगस्य सूत्र भावना अधिकार में वो चल रहा है, ग्रंथ अधिकार में वो चल रहा है, और भावना अधिकार में क्या चलेगा? सूत्र में वो चलेगा और कथा में क्या चलेगी? हाँ, माणकचंद सेठ को इसलिए कहा क्योंकि अपन उसकी हवेली में बैठे हैं। विश्वास है ना? हवेली है उसकी। कितनी लंबी हवेली थी उस जमाने में उसकी। हमेशा याद रहो, हवेली जहाँ नाम गिरता है ना, जैसे मकान आएगा तो लोगों को समझ में आएगी कि 15 फुट 20 फुट के 30 फुट चौड़ा कि 50 100 150 फुट लंबा होगा। मकान की बात होगी तो इस प्रकार समझेंगे। जब बंगले की बात होगी तो बंगला बनेगा और चारे बाजू खुली जगह होगी, ऐसा दिमाग सेट करता है। परंतु हवेली की बात होगी तो क्या होगा? विशाल जगह होगी जिसमें पार्किंग की जगह गाड़ी नहीं, हाथी बांधे जाते थे। उस हवेली के अंदर माणकचंद सेठ रहता था। ये पूरी गली जो है ना, इस नुक्कड़ से लेके उस नुक्कड़ तक ये माणकचंद सेठ की हवेली थी। जो पुराने लोग हैं उन्हें पता होगा कि जब मंदिर अपन ने निर्माण चालू करा तो पत्रे उतारे थे इस मंदिर के, तो इसके एक बिंब से दूसरा बिंब अंदर घर में जा रहा था। पता है ना, पहले के पुराने में लकड़े के पत्रे वाले सेट वाले मकान और अंदर स्लेब में क्या डलता था? बिंब, लकड़े के बिंब डलते थे। जब अपन ने यहाँ से खुलवाया तो इस पास का मकान के अंदर वो बिंब जा रहा था, और पास का खुलवाया तो उसके पास के अंदर में जा रहा था। याद है लोगों को? इन लोगों को याद है जो उस समय हमारे साथ थे और जिस समय खातमुहूर्त हुआ था, इस मंदिर का कार्यक्रम हुआ था, उस समय की बात है कि हवेली जब भी होती है तो छोटी मोटी नहीं होती है। हवेली होती है तो कैसी होती है भैया? बोलिए भाई। हवेली पहले तो नक्की करो, हवेली होती किसकी है?
राजा महाराजा के तो महल होते हैं भैया, भूल जाते हो आप। राजा महाराजा के तो पैलेस होते हैं, पैलेस, महल होते हैं, राज महल होते हैं। राजा महाराजा महल में रहते हैं और बड़े बड़े सेठिए, जगत सेठ, दानवीर सेठ कहाँ रहते हैं? आप कभी राजस्थान गए होंगे और वहां जैसलमेर आपने देखा होगा। अभी जैसलमेर के अंदर बहुत सारी हवेलियां खड़ी है और बहुत सारे इतिहास में उनका नाम भी आ रहा, पेपरों में, न्यूज़ों में भी आ रहा। इतनी सारी हवेलियां वहां खड़ी है, वो हवेलियां है किसकी? बोलो यार। बड़े बड़े जो सेठ, उसमें कितने ही सेठ अपने जैन सेठ हैं, उनकी हवेलियां खड़ी है। जैसलमेर के अंदर कम से कम 30-40 हवेलियां खड़ी है। और हवेली कैसे बनती थी? ईंट सीमेंट की, चूने और पत्थर की हवेली बनती थी। एक बार बन जाए तो 100 साल तक देखने की जरूरत नहीं। और उस हवेली में फैसिलिटी कैसे रहती? पानी फिल्टर होता था वहां? नहीं होता। पहली बात तो आपने हवेली देखी है? जब हवेली देखी नहीं है तो आपने मना कैसे कर दिया? आप मांडवगढ़ कभी जाओ, मांडवगढ़ कभी जाओ तो राम जी का मंदिर, उसके सामने मस्जिद और मस्जिद के आगे एक बना हुआ महल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? वहाँ एक महल बना हुआ है छोटा सा। वहाँ राजा की रानियां सब नहाती थी और उस बावड़ी के अंदर पानी ऐसा था, उस पानी के अंदर, उस पानी से जो लोग नहाते थे वो कभी बुढ़े जैसे दिखते नहीं थे, होते जरूर थे। क्या कहा मैंने? उम्र तो लगती थी, होती थी, परंतु उस पानी से जो जो लाते थे राजा की रानियां ने, वही लोग, तो चेहरे पे एक भी सन नहीं आता था। और वहां पे पानी जो फिल्टर की पद्धति, फिल्टर कैसे होता, पूरी प्रोसेस मशीन लगी हुई है। आज के एल्यूमिनियम की नहीं, स्टील की नहीं, काय की बनी हुई है? तांबे की भी नहीं, कोई धातु नहीं, ओनली फॉर पत्थर की बनी हुई है। बस अपनी भाषा में नाली बनी हुई है और पानी वहां से आ रहा है और वहां पे बीच में रेती पड़ी हुई है, रेती में जा रहा है, वहां से आगे कोयले पड़े हैं, कोयले के अंदर जा रहा है और उसके बाद पीछे झाड़ लगा और झाड़ के अंदर पूरा खुला के बीच में जो कोला कर रखा है, वो पानी उसमें से जाता है। उस पानी के अंदर फिर अंदर पसार होता है, जैसे पाइप में से पसार होता है वैसा वहाँ पानी पसार होता है। वो झाड़ के छूछे जो है उसके अंदर वो फिल्टर होता है। भारतीय संस्कृति इस प्रकार की थी, पैसा खर्च नहीं, तबीयत खराब नहीं और समय भी बिगाड़ने, और उसके साथ भी जिंदगी अच्छे से, समय का बेड़फाड़ नहीं, बिगाड़ना नहीं, पैसा भी बिगड़े नहीं। और एक चीज एक बार बना दी तो कितनी पीढ़ी चलती? बोलिए भैया, आपको गौरव है भारतीय संस्कृति का? आपको नीचे बैठना पसंद है कि कुर्सी पे बैठना पसंद है? आपको धोती और कुर्ता पहनना पसंद है या पैंट बुशर्ट पहनना पसंद है? बोलिए बोलिए। आप कह रहे हो भारतीय संस्कृति पसंद है, बोलना अलग चीज है और करना। जिनको लगता है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूँ और मैं भारतीय हूँ, मुझे गौरव है। मोदी जी अभी कहीं भी फॉरेन गए ना तो वहां पे खाना कौन सा खाया पता है आपको? वो नॉनवेज खाना भी था, दूसरे प्रकार का सब खाने थे, उसके बावजूद भी उन्होंने खाना कौन सा खाया? बोलो यार। शाकाहारी भोजन, शुद्ध और शाकाहारी भोजन। उन्होंने एक ही बात, क्या मैं कौन हूँ? बोलिए भैया, आप कौन हो? कौन बोला? आप भारतीय बराबर, मैं नागरिक, भारत का नागरिक हूँ, बोलने में तो आप माहिर हो, बड़े चतुर भी हो, परंतु अपनाने की बात जहाँ आवे, आचरण में रखने की जहाँ बात आवे, वहाँ आप वो करेगा तो
पहले सामने वाला, उसके बाद। ऐसे तो अपनी विचारधारा है, ऐसी अपनी मानसिकता, मेंटालिटी बनी हुई है और कह रहे हम भारतीय हैं। नो डाउट आप भारतीय तो है ही सही, परंतु भारत के गौरव को, भारत की संस्कृति को तो अपनाना ही पड़ेगा। और जब तक वो नहीं अपनाई, संस्कृति में से बाहर निकले तो धर्म नष्ट हो जाएगा। पूरा पाया खड़ा काय पे है? आप अभी धोती और कुर्ता पहन के कहीं भी जाए तो आपके सामने कोई भी खड़ा हो तो आपको पहले तो जगह देगा, रिस्पेक्ट करेगा, जगह देगा और कहेगा काका जी बैठ जाइए। क्या बोलेंगे? ये आपकी वेशभूषा का प्रभाव है, ये आपके कपड़े का प्रभाव है। आप पैंट बुशर्ट में जाएंगे तो आपको क्या कहेगा? आगे बोलो। क्या बोले? आपको समझ में आ रही है? जितने भी बड़े बड़े सेठिया हो गए हैं, जितने बड़े बड़े नगर सेठ हो गए, उनके कपड़े आपने देखे होंगे कैसे थे। अरे आपके दादाजी कैसे पहनते थे? साफा लगाते थे, धोती पहनते थे, कुर्ता पहनते थे, सोने के बटन। और गांव में निकलते थे लोग क्या बोलते थे? बोलिए भैया बोलिए। सेठबा आ गया, सेठबा झेरिया, और सब उनके रिस्पेक्ट अदा करते थे। भैया सेठ जी जा रहे, लोग साइड में हट जाते थे, हटते थे ना। और मुजरा भी कितनी जगह तो। और आज आप जाओ तो क्या हो? बोलो भैया। अरे वो नहीं हटे, आपको हटना पड़े। इतना फर्क आ गया, इतना। अपन जैन है, जैनी हो गए, जैन के हिसाब से घूमो भैया। आप कहाँ भी निकलो बट पड़ना चाहिए आपका। क्या कहा मैंने? एक वो हरिजन आ रहा है, वो झाड़ू मार रहा है, वो भी पैंट बुशर्ट में आ रहा है। वो चौकीदार आ रहा है, वो भी पैंट बुशर्ट में आ रहा है। और 1 करोड़पति ना 5पति सेठ आ रहा है, उसमें कोई फर्क है? बताइए आप। वो भी, आप भी आ रहे हैं, वो भी आ रहा है, वो भी आ रहा है, तो कोई डिफरेंस दिख रहा है? कोई फर्क दिख रहा है? पेराव का तो बदलो ना। क्या बहुत बढ़िया करा आपने, बदल दिया। अब यहाँ से बाहर निकलो, घर तक जाओ ना, इसी में जाना। अपने याद तो क्या है, हवेली नाम सुनते और दिमाग में एक बात आती है कि बड़ा सेठिया होगा, जिसके घर में रत्न का भंडार पत्ती होगी, कितनी ही जमीनें होगी, कितनी ही जायदाद होगी। और झरोके वाला, हमेशा याद रखिए, हवेली जहाँ होती है उसमें झरोके होते हैं। क्या होते हैं झरोके? किसको कहते हैं भैया? आपके जमाने की खिड़की खाली देख सकते, ऐसा लगता है कैदी अंदर खड़ा है, उसे खिड़की कहते हैं। और जो बाहर जाके खड़ा रह जाए और दुनिया के अंदर नजर करता जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं झरोका। उसका नाम ही झरोका। क्या है? उसमें खड़े रहते हैं तो अपनी एक पर्सनालिटी अलग रहती है ना भैया। झरोखे में आदमी खड़ा है, और आजकल तो झरोखे का इतना मार्केट है, लोग शूटिंग करने वहां जा रहे हैं, क्योंकि वो चीज कीमती हो गई, कम हो गई, इसलिए कीमती हो गई। और कम चीजें ज्यादा होती है तो लोग को आकर्षण भी। अभी पूरे उज्जैन में एक हवेली के पैलेस कोई नया बना है तो लोग कहाँ जाएंगे? बोलो भैया। क्योंकि एक मनुष्य का ऐसा स्वभाव है, वो नया का चाहक है। कुछ भी नई चीज दिखी, कुछ नया दिखा, उसको अपनाने के लिए मेहनत करेगा, प्रयत्न करेगा। मिल जाएगा तो खुश हो जाएगा, और नहीं मिलेगा तो नाखुश हो जाएगा। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो भी मिलता नया उसकी तलाश करता। मैं आपको पूछ रहा, आपके पास गाड़ी इतनी बढ़िया, मनपसंद गाड़ी शोरूम पे से निकाल के लाए, कलर आपने नक्की करा, कॉफी कलर की गाड़ी, और आपने नक्की करी शोरूम, और आप शोरूम में से गाड़ी निकाल के लाए, और गाड़ी आपने आपके बंगले के घर के बाहर खड़ी करी। आपको मैजेंटा कलर पसंद था, वो कलर की गाड़ी आपने लाके खड़ी करी,
और सभी मेहमानों को दावत दी, दोस्तों को दावत दी, सभी जने आए और आपने कहा गाड़ी का ओपनिंग करना है और सबको बुलाया। और उसी वक्त आपका जिगरजान दोस्त था मोंटू, उस मोंटू ने कहा भैया तेरे कपड़े से और तेरे चेहरे से के साथ ये गाड़ी बिल्कुल कलर मैच नहीं खा रही। क्या कहा? ये गाड़ी तेरे रंग रूप से पसंद, तेरे रंग रूप से सेट नहीं हो रही है, मैच नहीं खा रही है। तो बताइए, आप अपनी पसंद की गाड़ी लाए, कलर वाली लाए, वो अपनी पसंद थी और सामने मोंटू ने ऐसा कह दिया, तो आप क्या करेंगे? राजमल जी क्या करेंगे? सुभाष जी ऊपर देखो ना, मजा है। तो गाड़ी आप लाए तो आपकी पसंद की लाए कि बिना उसकी पसंद की लाना है? तो पसंद की आपने तो क्यों अपन बदलने जाएंगे? वो मोंटू को पसंद नहीं इसलिए गाड़ी बदल देंगे। आज उसने गाड़ी का, कल दूसरा कहेगा तो बोलो यार। इसलिए अपना निर्णय, अपना जजमेंट अपन अपने हाथ में, अपना निर्णय अपने हाथ में नहीं रखते, लोगों के हाथ में रखते। पसंद भले अपनी हो तो भी सामने वाला के कि मुझे पसंद नहीं है तो बदलने को अपन, क्योंकि अपन अपने मगज पे, मानसिकता पे कंट्रोल नहीं करते। अपनी पसंद ये दुनिया की पसंद होना चाहिए कि दुनिया की पसंद वो अपनी पसंद होना चाहिए। बोलिए, अपनी पसंद वो दुनिया की पसंद होना चाहिए कि दुनिया की पसंद अपनी पसंद होना चाहिए? बोलो भैया बोलो। अपनी पसंद। तो फिर गाड़ी बदलने क्यों चले गए? दुनिया है मोंटू के कारण। जब मोंटू आपको नचाता है, बिल्कुल आपको यहाँ मोंटू नचा रहा है व्याख्यान में और घर पे मोंटी नचा रही है। वाह वाह, गजब के लोग हो यार, नाचना ही काम है आपका तो सिर्फ।